नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। हजारों साल से भगवान की वाणी लोक कल्याण करती आ रही है। बहुत लोक कल्याण करती आ रही है। लाखों करोड़ों लोग अपने इस दुखों से मुक्त हुए हैं। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। भगवान ने बहुत अच्छे तरह से, ठीक तरह से उस रास्ते का परीक्षण किया था। उस समय जितनी भी ध्यान विधियां थी, उन सभी ध्यान विधियों को, उन सभी योगिक क्रियाओं का परीक्षण किया था। उसके बाद स्वयं से खोजा था। उनका जोर था कि अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं व्यक्ति ही है। व्यक्ति ही अपनी स्वयं मुक्ति का मार्ग खोज सकता है। अपने दुख सुख का कारण स्वयं व्यक्ति है। पूरे सिद्धांत में का केंद्र बिंदु है व्यक्ति। भगवान ने गृह त्याग किया। जितने भी गुरु थे उन सभी गुरुओं के पास गए। उनके पास जो भी था, ध्यान की विधियां, योगिक क्रियाएं, सब कुछ भगवान ने सीखा। सब कुछ बुद्ध ने सीखा। आखिरकार गुरु गुरु साबित नहीं हुए। होता यही है, जब असली शिष्य मिल जाए तो गुरु गुरु साबित हो जाता है, गुरु है कि नहीं है। तो असली शिष्य थे, इसलिए सभी गुरुओं ने हाथ जोड़ लिया। फिर नितांत अकेले हो गए और स्वयं तपश्चर्या के मार्ग पर चल पड़े। उनकी तपश्चर्या इस कदर कठिन थी, इतनी भीषण तपश्चर्या थी कि उनके साथ जो तप कर रहे थे साथी, वो बड़ा प्रभावित हुए, उनकी सेवा करने लगे, वो अपना गुरु मानने लगे। क्योंकि इतनी कठिन, इतनी कठोर तपश्चर्या वो कर ही नहीं पा रहे थे। इतना नियम कानून से वो रह ही नहीं पा रहे थे। इतनी ध्यान साधना कर ही नहीं पा रहे थे वो। तो वो सब उनके शिष्य बन गए, उनकी सेवा में लगने लगे। धीरे धीरे कई वर्ष गुजर गए। शरीर सूख करके एकदम हड्डियों का ढांचा रह गया। मांस का नामो निशान नहीं बचा, सिर्फ हड्डियां बची थी। तो वो देख नदी पार कर रहे थे। छोटी सी नदी थी, नदी को पार कर रहे थे। निरंजना नदी उस समय बोली जाती थी वहां पर। उसको पार न कर सके और गिर गए वहीं पर। एक पेड़ की जड़ को पकड़ करके पड़े रहे। बहुत देर बाद जब उनका होश आया तो निकल करके एक पेड़ की छांव में बैठे जाकर सोचने लगे कि ये शरीर ही नहीं रहा तो हम खोज कैसे करेंगे। उसी समय क्या होता है कि जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, उस क्योंकि हमने प्रकृति को पूजा है, हमारी पूरी संस्कृति रही, हम प्रकृति को पूजते थे, हम पेड़ को पूजते थे, नदियों को पूजते थे, हम पहाड़ों को पूजते थे, हम प्रकृति को पूजते थे। जहाँ बुद्ध बैठे पेड़ के नीचे, उसी पेड़ की, उसी गांव की एक कन्या ने मन्नत मांग रखी थी कि मैं पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं यहाँ खीर चढ़ाऊंगी। जब वो कन्या खीर को लेकर आई तो बुद्ध वहाँ साक्षात बैठे हुए थे। तेज था बहुत उनके चेहरे पर, तपश्चर्या का तेज था, हड्डियों का ढांचा था। वो देखकर उसको लगा कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, वर्ष देवता। तो उनके सामने खीर का प्याला रखा। जब खीर का प्याले का वो
कई वर्षों के बाद जब सुगंधित पके हुए अन्न की जब खुशबू गई, सुगंध गई उनकी नाकों में गई, तो उनको लगा कि इच्छा हुई और उन्होंने उस खीर को खाया और वहीं से तपश्चर्या छोड़ दी, त्याग दिया उसका मार्ग। तब ये घटना देख करके उनके जो और साथी थे वो सब छोड़ करके चले गए। क्यों, होता क्या है कि एक मनोदशा हो जाती है कि जो व्यक्ति कर नहीं पाता है और दूसरा कर लेता है, उसके प्रति बड़ा प्रभावित होता है और उसी को अपना गुरु मान लेता है, उसको अपना आदर्श मान लेता है। तो जब तक बुद्ध तपश्चर्या कर रहे थे, अपने को यातनाएं दे रहे थे, तब तक उनके बहुत शिष्य थे। और जैसे उन्होंने भोजन खाया और इस शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा दी, वैसे ही सब छोड़कर चले गए। कई सप्ताह बीते, फिर अंततः उनको एक दिन पूर्णिमा की रात थी और उस दिन बैठ गए और ये संकल्प लिया कि अगर भले ही मेरी हड्डियां सूख जाएं, नसों में खून जम जाए, जब तक हमें संबोधि प्राप्त नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और संकल्प के साथ बैठ गए और सुबह का आखिरी तारा टूटते टूटते उनको संबोधि मिल गई। संबोधि मिल गई, उनको ज्ञान मिल गया। और सब ये माया जंजाल समझ गए, ये प्रपंच समझ गए, चित्त का, शरीर का प्रपंच समझ गए, ये प्रकृति के पूरे रहस्य समझ गए। तो उनको मन हुआ एक बार। अब कहानियाँ तो बहुत जोड़ देते हैं कि उनका मन हुआ, वो बैठ गए, तो वहाँ से देवता आए, प्रार्थना की कि इस लोक कल्याणी मार्ग को आप और भी लोग बताइए, आप शांत मत रहिए। तो कहानियाँ जोड़ देते हैं, भक्त लोग जोड़ ही देते हैं। लेकिन उनका अभीष्ट था कि अंततः हर व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर चले, हर व्यक्ति, क्योंकि उनका शुरुआत से यही था कि व्यक्ति दुखी है, एक दुख से मुक्त कैसे हुआ जाए। धन से मुक्त नहीं हो सकता, स्वास्थ्य से मुक्त नहीं हो सकता। बहुत लोग चाहते हैं कि बहुत सारा धन हो, हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे, नहीं हो सकता। बहुत लोग सोचते हैं कि हम शारीरिक रूप से ताकतवर हो जाएं, बलवान हो जाएं, सुंदर हो जाएं, दुखी नहीं रहेंगे, सुखी हो जाएंगे। ये भी उनकी धारणा गलत थी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण से आदमी दुखी है, इस चीज़ की खोज कर रहे थे। उसका वो भी उत्तर मिल गया था उनको संबोधि प्राप्त के साथ में। तो भगवान फिर वहाँ से चले। जो उनके 5 साथी थे जो साथ में तपश्चर्या कर रहे थे और जो भगवान ने खीर खाई थी, तो उसी समय वो गौतम भ्रष्ट हो गया है, गौतम तपश्चर्या छोड़ दी, ये सब कह करके न जाने क्या क्या आरोप लाकर चले गए थे। तो उनकी तलाश में बोध गया से सारनाथ की तरफ बढ़े, क्योंकि उन्हें पता चला उन्हें कि सारनाथ में ऋषिपत्तन मर्गदा में वो 5 भिक्षु रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम उनको इस कल्याणकारी मार्ग, मुक्ति के मार्ग से अवगत कराएं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सेवा करी थी, कई वर्ष सेवा करी थी, गुरु मान कर रहे थे वो। तो उनका अधिकार बनता था कि सबसे पहले उन्हीं को। तो वो वहाँ से चल पड़े और चल करके ऋषिपत्तन मर्गदाय सारनाथ पहुँचे, जहाँ पर 5 भिक्षु रहते थे। तो उनको प्रथम उपदेश उन 5 भिक्षुओं को भगवान ने दिया, जो मार्ग खोजा था, जिसे कहा गया धम्म चक्र प्रवर्तन, कि वहीं से धम्म का चक्र चलाए। और उन 5 से धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और पूरा एशिया बौद्धमय हो गया और सब ध्यान के, नैतिकता के मार्ग पर चलने लगे। तो अपो दीपो भव का यही अर्थ है, यही सार है कि स्वयं खोजो। उधार का ज्ञान
आपका ज्ञान नहीं है। अब बुद्धि विलास कर सकते हैं, कुछ देर तक का चित्त को आनंद मिल सकता है, लेकिन आप अंदर से गहराइयों से चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते, आप निर्विकार नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने एक साधना दी जिसको कहते हैं विपस्सना। तो विपस्सना ध्यान साधना दी, और विपस्सना का अभ्यास करते 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 इस चित्त और शरीर का जो प्रपंच समझते समझते व्यक्ति संबोधि की तरफ बढ़ता है, प्रज्ञा की तरफ बढ़ता है, विवेक जागता है, उसका विवेकवान बनता है, वो शील सदाचार का पालन करता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलता है और मुक्त अवस्था की तरफ बढ़ता है। तो धम्म चक्र प्रवर्तन में भगवान ने जो पूरा जो उनका ज्ञान था, समाधि प्राप्त हुई थी, किस मार्ग पर चल करके आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, जीते जी निर्वाण को। क्योंकि पहले क्या था कि अलग अलग भ्रांतियां थी कि मोक्ष, मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा, ये अनुष्ठान करो, ये कर्म कांड करो, बहुत सारे कर्म कांड। तो भगवान ने सारे कर्म कांडों को खारिज कर दिया, कोई कर्म कांड नहीं। स्वयं ही खोजो, स्वयं ही खोजो, स्वयं ही आगे बढ़ो। तो पहला सिद्धांत क्या दिया? दुख है, दुख का कारण भी है, और दुख का निवारण है, और दुख के निवारण का मार्ग है। क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने दुख की चर्चा नहीं करी थी, तो ये बहुत अलग चीज लग रही थी लोगों को कि दुखी तो हर व्यक्ति है और इस चीज को कोई नकार नहीं सकता। कोई सभ्यता, कोई संस्कृति, कोई धर्म इस बात को नकार नहीं सकता कि दुख नहीं है। कोई भी वैचारिक व्यक्ति हो, कोई बुद्धिजीवी हो, तो दुख है, उसका कारण भी है। अब ये वैज्ञानिक सोच थी। अब यहाँ से देखिए कि विज्ञान का उदय हो रहा है, ये धर्म का नहीं, विज्ञान का उदय हो रहा है। आप मेडिकल साइंस में जाते हैं, डॉक्टर के पास, आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने, आप क्यों गए? क्योंकि बीमारी है आपके, तभी तो गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या पूछा? बीमारी का कारण क्या है, आपने क्या खाया, क्या पिया, आप अपनी पूरी हिस्ट्री बताइए। अब दुख है यानी बीमारी है, उसका कारण है यानी आपने कुछ खाया, कहाँ गए, क्या किए, कैसे रहे, दिनचर्या बताइए, हिस्ट्री बताइए। डॉक्टर पूछा आपसे, आपने उसको बताया, तो उसने चेकअप लिखा कि दुख का निवारण है। आपने जांच कराई, तो जांच करा कर आए, फिर आपको दवाई दी, दुख का निवारण का मार्ग है, ये दवाई खाइए, आपकी बीमारी चली जाएगी। तो भगवान बुद्ध की जितनी वाणी है वो सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर पूरी बोली गई वाणी है। उसमें कोई कर्मकांड, कोई पाखंड, कोई तथ्यहीन कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दुख के अस्तित्व को स्वीकार करो, ये सम्यक दृष्टि रखो कि ये दुख है, दुख है, दुख पर जोर दिया उन्होंने। फिर मार्ग दिया क्या? 5 सील दिए, आर्य अष्टांग मार्ग दिया कि 5 सीलों का पालन करिए और आर्य अष्टांग मार्ग पर चलिए। ये भगवान बुद्ध का धम्म चक्र प्रवर्तन का जो उपदेश था, यही था उनका। और उनका पूरा जोर था व्यक्ति के ऊपर, और वो चाहते थे कि केंद्र बिंदु व्यक्ति हो, कोई कर्मकांड नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, और व्यक्ति स्वयं अपनी मुक्ति का मार्ग खोज सकता है, स्वयं ही करेगा तभी होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर ये हो सकता था तो किसी की कृपा से कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग, सभी लोग विपश्यना ध्यान का अभ्यास करें, आनापान का अभ्यास करें,
और शनैः शनैः कदम 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 बढ़ते रहें और शील सदाचार का पालन करें और नियमित ध्यान साधना करें, योग अभ्यास करें और संसार के समस्त दुखों से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, स्वयं को समझ लेना, स्वयं को जान लेना। जो भी है आपके अंदर है, और आप अपने अंदर तभी समझ पाएंगे जब बाहर की दुनिया से पलटकर आप भीतर की दुनिया में जाएंगे, यानी अपने को देखेंगे। और अपनी को देखने का एक ही मार्ग है विपश्यना। विपश्यना का मतलब यही है कि विशेष प्रकार से देखना, स्वयं को देखना। तो बड़ा, जो नहीं जानते हैं इसके बारे में तो उनको तो बड़ा अजीब लगता है कि ये स्वयं को देख करके ये कैसे हो सकता है। तो उसकी साधना की प्रक्रिया है, एक अभ्यास है। तो उसको बहुत चीज़ें हैं, बहुत विपश्यना ध्यान केंद्र खुले हुए हैं। हम भी विपश्यना ध्यान की अभ्यास करते हैं और जो भी साथी मिलते हैं उनको इस मार्ग को बताते हैं। तो सभी लोग आप ध्यान और योग के मार्ग पर चलें और मुक्त हों और शील सदाचार का जीवन जिए और अपने को, अपने परिवार को और समाज को, देश को, सबको सुखी बनाया और स्वयं भी सुखी रहें। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।